आज हम प्राणायाम के प्रकार देखेंगे। प्राणायाम का मतलब है प्राण का विस्तार करना। हमारे शरीर के अंदर जो प्राणिक ऊर्जा होती है उसे बढ़ाना है, उसे विस्तृत करना है, उस पर हमें हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है। प्राणायाम ये अष्टांग योग का एक अंग है जिसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। अष्टांग योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। तो जब हमें समाधि तक जाना है तो उसकी शुरुआत यम नियम आसन प्राणायाम से करते हैं। यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम किया जा रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम ये प्राणायाम का बहुत ही सरल प्रकार है जिसमें आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है और लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। शरीर स्थिर रहेगा। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो। दूसरा प्रकार है प्राणायाम का, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसी आसन में बैठे रहेंगे, हाथ अंगुली मुद्रा में अपने घुटनों पर रहेगा और एक हाथ से हम बनाएंगे अंगुली मुद्रा और सबसे पहले राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांस को अंदर लेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसी नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेकर लेफ्ट की तरफ से छोड़ देंगे। ये एक आवर्तन है। इस तरह से हमें लगातार बार बार करते जाना है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है, राइट साइड से सांस को छोड़ना है, फिर से उसी राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। लेफ़्ट की तरफ से शुरुआत करेंगे और फिर से लेफ़्ट की तरफ ही सांस को छोड़ते हुए उसका एक आवर्तन को पूर्ण करेंगे। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो 5 कोश होते हैं, पंचकोश, वो बिल्कुल संतुलन में आ जाते हैं। हमारी नाड़ियाँ संतुलन में हो जाती हैं। इड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ हैं, लेफ़्ट और राइट, वो संतुलन में आ जाती हैं। नाड़ियों के असंतुलन से शरीर में जो भी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, वो व्याधियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती है। हमारे सप्त धातु संतुलित हो जाते हैं, हमारे त्रिदोष संतुलित हो जाते हैं, पंचकोश हमारे विस्तृत हो जाते हैं और हमारे जो शरीर के कोई भी व्याधियाँ हैं, विकार है, दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये रहा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम थोड़ी देर स्थिर रहेंगे। फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुंभक लगाया जा रहा है। ये है कुंभक और सूर्य भेदन। इसमें सांस को अंदर लेते हुए हमारे गले को सिकुड़ना होता है। इसे उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। गले को सिकुड़कर आवाज़ करते हुए हम सांस अंदर ले लेंगे। सिर को नीचे झुकाकर दोनों नासिका को बंद करते हुए सांस को अंदर रोकेंगे और सांस को जब बाहर छोड़ना है तो लेफ़्ट की तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक बार देखेंगे हम उज्जयी प्राणायाम।
सांस को पूरी तरह से अंदर ले लेंगे और गले को सिकुड़ते हुए आवाज़ निकालते हुए सांस को अंदर ले लेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में इस तरह से आपको उंगलियों को चेहरे पर लगाना है, आईब्रो के ऊपर, नाक के ऊपर, होठ के ऊपर और होठ के नीचे, और अंगूठे से जो हमारे दोनों कान हैं वो हल्के से बंद करेंगे। और इसके बाद हम सांस अंदर ले लेंगे नाक से, और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज़ करेंगे, भंवरे की आवाज़ करेंगे, जैसे कि इस तरह से भंवरे की आवाज़ करते हुए हम ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मन शांत हो जाता है। अगर कोई निद्रा नाश, तान तनाव, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक विकार हो तो वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है, चंचलता कम होती है, मन के विकार दूर हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बार दिन में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं वे आप अपने घर में करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको उन प्राणायामों में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे आकर मिल सकते हो। मैं पर्सनली आपको सहायता करूँगी और प्राणायाम के प्रकार में पर्सनली आपको कस्टमाइज़ करके दे दूँगी आपकी प्रकृति के हिसाब से। तो ये है हमारे आज के प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सबसे पहले हमने देखा भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम, उसके बाद हमने देखा प्राणायाम उज्जाई और फिर भ्रामरी। नमस्कार।